जय गुलजी। तो हाय एवरीवन, नया दिन नई सुबह। तो और आज मेरे स्कूल में, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज समर कैंप का कल्मिनेशन था, तो हमें साड़ी पहननी थी। उसके बाद ये है लाइटिंग ऑफ द लैम्प की तैयारी जो होती है, मतलब हर इवेंट से पहले होती है। फिर शाम को घर आए और घर आके मैंने बेटे के लिए आज आलू पराठा बनाया, और शाम के लिए मैंने ऐसे ही थोड़े पकौड़े बना दिए थे आलू और प्याज के, बट मैंने नहीं खाए, इस वक्त नहीं खाए थे तो बस। और ये हमारी क्यूट सी कढ़ाई, जो मैंने कल भी कहा था कि सबसे क्यूट हमारे घर में यही चीज़ है बर्तनों में। फिर ये चाय बनाई थी मैंने, चाय और पकौड़े बनाए थे शाम को। वैसे वेदर तो बिल्कुल नहीं था चाय पकौड़े वाला, बट स्टिल कभी कभी चल जाता है, कुछ भी चल जाता है कभी तो बस यही बेसिक मसाले पकौड़े में डाले थे। और ये जो कल मेरी मदर इन लॉ ने धनिया भुना था, उसे पीस के उन्होंने बना के रखा था, तो फिर ये धनिया डाला मैंने, अजवाइन, बेसन एंड ऑल। बस नॉर्मल सा बैटर तैयार किया मैंने। बैटर बनाने के बाद बस फटाफट से मैंने पकौड़े तले, ताकि गर्मी में मुझे और मेहनत ना करनी पड़े। इतनी गर्मी हो रही है, बाप रे, थोड़ी देर भी किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता है, बट हम लेडीज़ सब कर सकती हैं गाइस। तो बस यही था, पकौड़े वकौड़े तले गए। ये सोचा कि सब्ज़ी क्या बनाऊँ। रोज़ वही नॉर्मल सब्ज़ी देख के मैंने सोचा चलो आज अंडा कढ़ी बनाते हैं। तो बस मैंने कुछ चॉप नहीं किया, मैंने सारा चीज़ें मिक्सी में डाली और उसे पीस दी, क्योंकि काट के बनाने तक तो इंसान आधा मर जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है बाहर। तो बस मैंने सब कुछ एक साथ मिक्सी में डाला, उससे पीस दिया। बस वही है, बेसिक मसालों में मैंने उसको पकाना शुरू किया। अंडे को मैंने थोड़े से तेल में ऐसे ही पैन में ही मैंने उसको सेक लिया था थोड़ा सा, कि थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाए उसका। इस तरीके से थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस उसको फ्राई करने के बाद मैंने बैटर में अपने मिक्सचर में पूरा डाल दिया और थोड़ी देर उसे पकाया, और ये मेरी अंडा कढ़ी तैयार थी। उसके बाद मेरे इतना सब करने के बाद मेरे किचन का कुछ इस तरीके से हाल था, जो मैंने उसके 5 मिनट में पूरा क्लीन कर दिया। और ये जनाब को देखिए, इसे बाहर निकलना है, और ये किस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कोई कहेगा ये 1 साल का लड़का है, जिस तरीके की हरकतें इसकी चल रही हैं। फिर मैंने इसे डांटा है, तो फिर ये चलने लगा है। और इसको बोलो दुगु इधर आओ, तो बिल्कुल नहीं आता है। फिर इसे कहो अच्छा मुझे पकड़ो, तब आएगा। और इस वक्त सामने एक ट्रैक्टर भी आया हुआ था, एज़ यूजुअल, जैसे आपको पता है घर के सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो बस उसे कभी ट्रैक्टर देखना था, कभी दीवार पे कुछ लग गया था उसके साथ खेलना था। ऐसी ही मेरी रोज़ की शाम बीतती है, इसके पीछे आगे पीछे दौड़ते दौड़ते, कभी कुछ करते, कभी रोज़ कुछ नया देखने को मिलता है मुझे, कि आज मेरे बेटे ने अच्छा ये नई हरकतें करनी शुरू करी। और आज तो ये वॉकर वाला देख के तो आई वॉज स्पीचलेस कि हे भगवान, तुम मेरी ही औलाद हो और जैसे कभी बर्तन नहीं ख़त्म हो सकते, वैसे एज़ यूजुअली कपड़े नहीं ख़त्म हो सकते। पता नहीं रोज़ इतने कपड़े कहाँ से आते हैं। और ये जब मैं नीचे गई हूँ तो इसका दादू पोते का गेम चल रहा था। ये बेड के पीछे मेरी मदर इन लॉ थोड़ा सा स्टॉक रखती हैं, सामान को थोड़ा स्टॉक करके रखती हैं। तो इसका रोज़ का है कि उसको खोलना है, उसमें सामान निकालना है। कभी कभी तो उसके अंदर बैठ भी जाता है। और जैसे ही इसने देखा था मैं आ गई थी, तो मेरे पीछे पीछे आने लगा था। फिर मैंने इसे वापस बिज़ी किया कि नहीं बेटा तुम उधर ही जाओ, अभी थोड़ी देर खेलो। सामान निकालना रखना इसका रोज़ का यही काम है। तो ऐसा था मेरा आज का दिन, इसी तरीके से बीत गया गाइज़। आप बताना आपका दिन कैसा गया। ओके बाय।